एक दो मित्र थे, वो दोनों मित्र कुछ दिनों के बाद आचरणों में दोनों के परिवर्तन हो गया। एक गंदे लोगों की संगत में शराब पीना, जुआ खेलना, वैश्यागमन करना इधर चल पड़ा, और एक गंगा स्नान करना, नाम जप करना, भागवत सुनना, संतों का समागम करना। काफी लंबे समय तक दोनों का मिलान नहीं हुआ। एक दिन वो पास से निकल रहा था जो व्यभिचार मार्ग में चला गया, और वो आ रहे थे गंगा नहा के नाम जप करते हुए। तो खजूर होता है ना, खजूर का बड़ा कांटा होता है, गंगा नहाने वाले के खजूर का कांटा, वो एकदम चीख के वो नजदीक गया, सूट बूट पहने बाबूजी की तरह। क्या मिला तेरे को? गंगा नहा रहा है, नाम जप कर रहा है, धर्म से चल रहा है। देख सैकड़ों फ्रेंड ने हमारे मौज मस्ती से जीवन कट रहा है, देख मेरे को ऐसे। थोड़ी देर के लिए उसको लगा कि यार बातों से ही बचपन से गंगा नहा रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, सही ढंग से खाने को भी नहीं। देखो नंगे पैर गंगा नहाने गया था तो खजूर का कांटा ला, वो बूट पहने घूम रहा है। वो गया, उसको उपहासास्पद वचन कहकर, और अंदर से कि क्या भगवान मैं गलत, मेरा मार्ग गलत है। इतनी देर में एक वयोवृद्ध के रूप में प्रभु आए, लाओ लाओ मैं कांटा निकाल देता हूँ। बोले कांटा तो तुम ना निकालोगे तो हम ही निकाल लेंगे, पर हृदय में जो कांटा लग गया है अभी उसके वचनों से, उसका संशय। बोले क्या? बोले वो मित्र हमारा, हम दोनों मित्र थे, हम सतमार्ग में आए, वो कुमार्ग में आए, उसका महल खड़ा है, सूट बूट से टहलता है, कभी उसको जुकाम भी नहीं हुआ, नंगे पैर चलता हूँ, खाने को भी नहीं, देखो अभी कांटा खजूर का लगा हुआ, गंगा नहा के आ रहा हूँ, कोई पाप कर्म नहीं। ये सब क्या है? क्या हमारे भजन का यही फल मिला हमको? तो उनका नहीं, तुम केवल अभी वर्तमान को देख रहे हो, मैं तुम्हें अनेक जन्मों की बात बताता हूँ। ये जो अभी गया तुम्हारा मित्र पूर्व का पुण्यात्मा पुरुष है, इसने खूब दान पुण्य किए थे, इस जन्म में इसे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होना था। इसने जो पाप कर्म किए सब नष्ट हो गया है। अब ये कुछ क्षणों के लिए आपको ये दिखाई दे रहा है, जहाँ इसका वर्तमान का पाप और पूर्व का पुण्य नष्ट होकर पूर्व का पाप जुड़ा तो नष्ट हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा, देखना। और तुम्हारे ऐसे पाप थे कि इसी समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी। पहले पुराने जमानों में सूली की सजा होती, बोले तुम्हें सूली की सजा तो खजूर के कांटे में निकल गई। तुम्हारा वर्तमान का पुण्य और पूर्व के जो पाप है वो नष्ट हो चुके हैं, और पूर्व का पुण्य, ये दोनों जब मिलेंगे तो तुम्हें जो अपार सुख होगा वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए तुम गलत नहीं हो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। बस हमारे समक्ष आओ। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, आज्ञा करें। आशीष, बस आज हमारे दोनों शिष्यों की परीक्षा का समय आ गया है, उनको हमारे समक्ष लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरु भ्राता। प्रणाम। आपको गुरुदेव ने बुलाया है। ठीक है अनुज, आप चलिए, हम लकड़ियों को व्यवस्थित करके गुरुदेव के समक्ष आते। जो आज्ञा गुरु भ्राता। प्रणाम। चलिए भ्राता जी। चलिए भ्राता श्री, अब गुरुदेव से मिल लेते हैं। जी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आज्ञा करें गुरुदेव। शिष्यों, आज समीप के ग्राम में हमारे गुरुवर का कथा वाचन चल रहा है, आप दोनों जाइए और मन से कथा का श्रवण करके आइए। जो आज्ञा गुरुदेव। तथास्तु। रुको भ्राताश्री, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, पास के ग्राम में एक नृत्यिका नृत्य करने आई है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? क्षमा करें भ्राताश्री, मैं गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है भ्राताश्री, मैं पास के ग्राम में नृत्य देखने जाता हूँ। ठीक है भ्राताश्री, आप जाइए, नृत्य देखिए, और मैं कथा का श्रवण करने जाता हूँ।
परंतु भ्राताश्री वापसी के समय हम इसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है भ्राताश्री, प्रणाम। आज तो नृत्यिका का नृत्य देखकर बड़ा ही आनंद आ गया। अगर मैं कथा श्रवण करने चला जाता तो ये नृत्य नहीं देख पाता। बड़ा आनंद आया। गुरुवर की कथा सुनकर मन अति प्रसन्न हो गया। भगवान की लीलाओं का वर्णन कितने अच्छे तरीके से किया उन्होंने। आज तो मेरा दिल बहुत ही प्रसन्न हो गया। ये क्या है? अरे, आज तो लगता है भगवान मुझसे बहुत प्रसन्न है। वाह, मुझे हीरे जवाहरात मिली। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। आज तो आनंद ही आनंद आ गया। हे भगवान, मैं तो आपकी लीलाओं का बखान सुनने गया था, लेकिन ये पीड़ा मुझे क्यों दे दी आपने? अरे भ्राताश्री, क्या हुआ आपको? कथा का श्रवण करके आ रहा था तो ये मेरे पाँव में कील चुभ गई। अरे, बड़ी दुखद घटना हुई। और आपका नृत्य कैसा रहा भ्राताश्री? नृत्य तो बड़ा मनमोहक था भ्राताश्री, और लौटते समय मुझे ये स्वर्ण से भरी मुझे ये पोटली मिली। हीरे जवाहरात मिले इसमें। ये देखिए। आप तो बड़े भाग्यशाली हो भ्राताश्री। अच्छा हुआ मैं आपके साथ नहीं गया, नहीं तो मेरे हाथ से ये मुद्राएं चली जाती। परंतु भ्राताश्री, आप तो कथा श्रवण करने गए थे, फिर भी आपको पीड़ा हुई। और मैं तो नृत्य देखने गया था, फिर भी मुझे हीरे जवाहरात मिले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भ्राताश्री। बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। इसका निवारण गुरुदेव ही करेंगे। चलिए गुरुदेव के समक्ष चलते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। क्षमा करें गुरुदेव। गुरुदेव, आपने मुझे कथा श्रवण के लिए भेजा था, मैं उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मैं पास के ग्राम में नर्तकी का नृत्य देखने चला गया था, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। गुरुदेव, हम दोनों भ्राता एक उलझन में फंसे हैं। वहाँ से लौटते समय मुझे रत्नों से भरी पोटली मिली। किंतु गुरुदेव, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए समीप के ग्राम में कथा श्रवण करने गया था। लौटते समय मेरे पैर में ये कील चुभ गई, जिससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। गुरुदेव, हम दोनों भ्राताओं की यही समस्या है। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और फिर भी मुझे ये पीड़ा प्राप्त हुई गुरुदेव। जबकि गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर भी मुझे रत्नों से भरी पोटली मिली। ऐसा क्यों गुरुदेव? हमारी समस्या का निवारण करिए। रुको वत्स। अधर्म कभी भी जीत नहीं सकता। तुम धर्म के रास्ते पर गए थे, किंतु पथभ्रष्ट होकर तुम अधर्म के रास्ते पर चल पड़े हो, जिससे तुमको बहुत नुकसान हुआ है। परंतु गुरुदेव, मुझे तो ये रत्नों से भरी पोटली मिली, फिर मेरा कैसा नुकसान? प्रभु की आज्ञा से आज मैं तुमको ले जाकर सारा राजपाट दिलाने वाला था, लेकिन तुम अब इस पोटली के ही होकर रह गए हो। और बस धर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा प्रभु की नजर में रहता है और प्रभु उसका फल भी देते हैं। बस आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, परंतु तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए धर्म की राह पर चले और अपने गुरु भ्राता के भटकाने पर भी तुमने अपने पथ को नहीं छोड़ा और तुम्हारी मृत्यु को प्रभु ने एक छोटी सी कील की पीड़ा में परिवर्तित कर दिया था। इसलिए बस लीलाधर की लीला के सामने सारी लीलाएं समाप्त हो जाती हैं। ओम नमो नारायण। ओम